स्टोरी की शुरुआत में हमें एक टीनेजर क्लेयर दिखाई जाती है जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नाइट शिफ्ट में काम करती है और हमेशा सुबह अपने बॉयफ्रेंड जिमी के साथ जाया करती है। एक सुबह को जब वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी तभी जिमी का ट्रक लेकर एक दूसरा आदमी वहां पहुंच जाता है जो क्लेयर को बताता है कि उसका नाम ड्यूक डेसमंड है और वो जिमी का दोस्त है और जिमी ने उसे यहाँ क्लेयर को घर ड्रॉप करने के लिए भेजा है क्योंकि उसे जरूरी काम आ गया था। क्लेयर किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहती थी लेकिन कुछ ही देर में उसे कॉलेज भी जाना था, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। रास्ते में वो क्लेयर के साथ फ्लर्ट करता है लेकिन क्लेयर उसे भाव नहीं देती और घर पहुंचते ही उससे पीछा छुड़ाकर अपने घर में जाकर घर को अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पीछे के गेट से ड्यूक डेसमंड घर में घुसकर क्लेयर को बेरहमी से पीटने लगता है, जिसके बाद वो उसे उसके ही घर के बेसमेंट में ले जाकर उसकी हत्या कर देता है और तभी क्लेयर की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि उसने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है और वो इस उसी अपार्टमेंटल स्टोर में अपनी ड्यूटी कर रही है। जिसके बाद वो घर जाने लगती है और इस बार उसका बॉयफ्रेंड उसे रिसीव करने आया था जहाँ वो उसे अपने बुरे सपने के बारे में भी बताती है। जिसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। नहाते वक्त उसे फिर से वही बुरे सपने आते हैं और वो उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। अगले दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ रही थी तब उसे रास्ते में ड्यूक डेसमंड जैसा ही इंसान दिखा जो खेत में कुछ गाड़ रहा था और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जिसके बाद उसने कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारे और अब उसे लगा कि वो फाइनली नाइटमेयर से रिकवर हो चुकी है। जिसके बाद घर जाकर जब वो नहाने लगी तो फिर से उसे आईने और रिफ्लेक्शंस में ड्यूक डेसमंड की छवि दिखने लगी, लेकिन वो इन सबको नजरअंदाज करके फिर से अपार्टमेंटल स्टोर की नाइट ड्यूटी पर चली गई तो वहाँ फिर से उसकी आंख लग गई। लेकिन इस बार उसे फिर से ड्यूक डेसमंड देखने को मिला और एक बार फिर उसे सपनों में ड्यूक डेसमंड देखने को मिला जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था और पुलिस वाले उसे मारने पहुंच गए। और जब ड्यूक डेसमंड एक मकान में घुसा तो वहां मिलर नाम के एक डिटेक्टिव ने उसे गोली मार दी और अब क्लेयर की नींद खुल जाती है और वो अपने काम पर थी और वो सीसीटीवी में देखती है कि कोई स्ट्रेंजर स्टोर में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है और खुद एक पाइप लेकर उससे निपटने चली जाती है। लेकिन जब वो उस आदमी के पास जाती है तभी उसके पीछे से ड्यूक डेसमंड आकर उसका गला घोटने लगता है और मारने लगता है। इस बार ड्यूक डेसमंड की दोनों आंखें बाहर थी और उनसे खून बह रहा था और जब लगभग क्लेयर मरने ही वाली थी तो ड्यूक उसे कहता है अभी नहीं, ये तो बस शुरुआत है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और यहाँ वही डिटेक्टिव मिलर आ चुका था जिसे क्लेयर ने अपने सपने में देखा था। क्लेयर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ क्लेयर अपने साथ हुए हमले के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर पुलिस स्टेशन में सब लोग हंसने लगते हैं और अब मिलर उसे उसी स्टोर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ सिर्फ क्लेयर थी और कोई उसका गला दबाकर उसे नहीं मार रहा था। यानी कि ये सब क्लेयर का एक वहम था और वो खुद ही ये सारी अजीब हरकतें कर रही थी। लेकिन उसे अब अपना सपना याद आता है और वो मिलर से ड्यूक डेसमंड के बारे में पूछती है और मिलर उसे बताता है कि ड्यूक डेसमंड एक क्रिमिनल था जिस पर 2 टीनेजर्स को मारने का इल्जाम था और उसे अरेस्ट करते वक्त मिलर ने ही उसे शूट किया था। यानी क्लेयर को जो भी अपने सपने में दिखा वो हकीकत थी। और अब डिटेक्टिव मिलर उसे कहता है कि शायद क्लेयर ने ये सब किसी न्यूज़पेपर या टीवी में देखा होगा, इसीलिए क्लेयर को इतना सब कुछ याद है। और अब क्लेयर को भी मिलर की बातों पर विश्वास हो जाता है और मिलर खुद उसे उसके घर ड्रॉप करने चला जाता है, जहाँ रास्ते में क्लेयर की आंख लग जाती है और क्लेयर को एक और सपना आता है जहाँ इस बार उसे सपने में अपना बॉयफ्रेंड जिमी देखने को मिलता है जो अपना ट्रक ठीक कर रहा होता है और ड्यूक डेसमंड नाम का वो किलर उस तक पहुंचकर उसे बेरहमी से मार देता है। और तब क्लेयर की आंख दोबारा खुल जाती है जहाँ वो अब पुलिस और मिलर के साथ नहीं थी कि अब दिन का वक्त था जहाँ वो एक खेत में खड़ी फ्रंट सीट पर बैठी थी। ये वही जगह थी जहाँ उसने ड्यूक डेसमंड जैसे किसी इंसान को किसी को दफनाते हुए देखा था। तभी पीछे से ड्यूक डेसमंड एक लाश लेकर उस ट्रक की तरफ बढ़ता है जहां वो उस लाश को ट्रक के पीछे रखकर आगे आ जाता है। क्लेयर समझ जाती है कि वो लाश जिमी की है। वो ट्रक से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती क्योंकि ट्रक लॉक था। जिसके बाद ड्यूक डेसमंड आगे आकर ड्राइवर की सीट पर बैठकर क्लेयर को उसी के घर की तरफ ले जाता है। रास्ते में क्लेयर उससे पूछती है कि आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है और उसने जिमी को क्यों मारा है और ये उसके साथ क्या हो रहा है। ड्यूक डेसमंड उसे कहता है कि ऐसा तब तक होगा जब तक उसे असल दर्द का एहसास नहीं होता। इसके बाद वो उसे उसी के घर के अंदर ले जाकर उसी बेसमेंट में ले जाकर मार डालता है। एक बार फिर क्लेयर की नींद उसी स्टोर में खुलती है जहाँ वो काम करती है। यानी ये सब एक सपना था और वो समझ जाती है कि वो एक एंडलेस लूप में फंस चुकी है और इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट न करके सीधे अपनी स्कूल चली जाती है जहाँ रात भर स्ट्रेस में रहने की वजह से
उसकी आंख लग जाती है और फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे ड्यूक डेसमंड के विजुअल्स आते हैं जहां ड्यूक डेसमंड उसके बॉयफ्रेंड को मार रहा होता है। इसलिए अब वो नर्स होने का फैसला करती है। कॉलेज खत्म होने के बाद जिमी क्लेयर से पूछता है कि आज उसने जिमी का इंतजार क्यों नहीं किया और क्लेयर अपने साथ हुए हर बुरे इंसिडेंट और उस बुरे सपने के बारे में बताती है और वो जिमी को कहती है कि शायद ड्यूक डेसमंड नाम की क्रिमिनल की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। पहले उसकी बातें सुनकर जिमी को लगता है कि क्लेयर उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन उसकी सीरियसनेस देखकर वो समझ जाता है कि क्लेयर की बातों में सच्चाई है। जिसके बाद वो लोग एक चर्च में जाकर वहाँ के फादर से इस बारे में कंसल्ट करते हैं, लेकिन फादर उन्हें बताते हैं कि ड्यूक डेसमंड को मरे हुए काफी वक्त हो चुका है और उन्होंने ही उसका फ्यूनरल किया था। लेकिन अब क्लेयर उनसे ड्यूक डेसमंड का पता पूछती है और फादर के बताए हुए ठिकाने पर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर पहुंच जाती है जहां ड्यूक डेसमंड के घर में कोई नहीं था। और अब क्लेयर नीचे वाले फ्लोर में और जिमी ऊपर के फ्लोर में तलाशी लेने जाते हैं, लेकिन तभी क्लेयर एक खिड़की से देखती है कि ड्यूक डेसमंड जिंदा है और वो इनकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अब क्लेयर एक भारी हथियार लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि ड्यूक डेसमंड ने जिमी को मार दिया है और वो उसकी लाश को लेकर कहीं जा रहा है। इस बार वो उसका पीछा न करके उससे बचकर किसी तरह नजदीक की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ ड्यूक डेसमंड के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि ड्यूक डेसमंड एक पागल हत्यारा था जिसने जिमी और क्लेयर नाम के 2 टीनेजर्स को मार दिया था। ड्यूक डेसमंड खुद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वो उस जगह जाती है जहाँ उसने ड्यूक डेसमंड को किसी को दफनाते हुए देखा था और जब वो जमीन की खुदाई करती है तो देखती है कि जमीन के अंदर खुद क्लेयर की लाश है और अपनी ही लाश को देखकर वो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या फिर से ये कोई बुरा सपना है या हकीकत। इसीलिए वो नजदीक में ही अपनी एक फ्रेंड के घर चली जाती है जहां वो उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट बताती है और उसे जल्द से जल्द पुलिस को बुलाने को कहती है और उसकी पूरी बातें सुनकर वो क्लेयर को शांत करती है और अब उसकी फ्रेंड पुलिस को फोन करने चली जाती है जहां क्लेयर को अपनी फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है और वो किसी को फोन में कह रही थी कि इस बार इसे इतना दर्द दो कि अगली बार ऐसा काम करने से पहले भी डरे। और क्लेयर समझ जाती है कि ये भी ड्यूक डेसमंड की साजिश है और जब तक ड्यूक डेसमंड उसे मारने उस तक पहुंचता वो उसे चकमा देकर उसी का ट्रक चुराकर भागकर अपने घर चली जाती है जहां वो अपनी मॉम को ढूंढती है और उसकी मॉम बेसमेंट में थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे अजीब तरीके से बात करती है और उसका गला दबाकर उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने आप को मॉम कहने से मना करती है। क्लेयर को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी अपनी मॉम ही उसे धोखा क्यों दे रही है और अब ड्यूक डेसमंड भी यहाँ आ जाता है और अब क्लेयर की मॉम क्लेयर को कहती है क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया डेसमंड। और अब क्लेयर की जगह डेसमंड आ जाता है और हमें पता चलता है कि ड्यूक डेसमंड सरफिरा हत्यारा था। क्लेयर और जिमी नाम के 2 टीनेजर्स को मार दिया था, खुद एनकाउंटर में मारा गया था और मरने के बाद वो नर्क आ चुका था जहां उसे अपने पापों की सजा मिल रही थी। जहां उसने जिस लड़की क्लेयर को मारा था उसे उस जिंदगी जीनी होगी और यहाँ ड्यूक डेसमंड का रोल खुद नर्क का जल्लाद कर रहा था और वो उसे कहता है कि ये सजा अनंत काल तक भुगतनी होगी। जिसके बाद नर्क का जल्लाद अपनी एक्स से असली ड्यूक डेसमंड का चेहरा फाड़ देता है और एक बार फिर ड्यूक डेसमंड क्लेयर के रूप में जागता है और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दिस इज एजे साइनिंग ऑफ।